नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कंचन जैसवानी। डेटिंग ऐप जो इन दिनों काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऑनलाइन डेटिंग ऐप की बढ़ती लोकप्रियता के बीच कई घटनाएं भी सामने आ रही हैं। कई डेटिंग ऐप से लाखों यूजर्स की प्राइवेट जानकारी लीक होने की घटनाओं ने साइबर सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि डेटिंग ऐप के जरिए धोखाधड़ी के मामले में भी बढ़ोतरी हो रही है। एक दूसरे से बिना जान पहचान बातचीत करना और फिर उनके साथ मुलाकात करना, धीरे धीरे ये बातचीत और मुलाकात भरोसे में बदल जाती है। यहां रिश्ता भरोसे में बदलता दिखता है। तो वहीं एक समय के बाद कुछ मामलों में खबरें सामने आ रही हैं कि शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया जा रहा है। कुछ मामलों में मर्डर जैसी सनसनीखेज मामले भी सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इन ऐप्स के जरिए ब्लैकमेलिंग के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में कंगना रनौत ने भारतीय संस्कृति के लिए डेटिंग ऐप्स और लिव इन रिलेशनशिप को गलत बताया है। कंगना ने कहा है, मैंने कभी डेटिंग ऐप्स पर जाने की इच्छा नहीं जताई है। यह हमारे समाज का असली गटर है। हर किसी की कोई ना कोई जरूरत होती है, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो या कुछ और हो। कंगना के इस बयान के बाद एक बार फिर से डेटिंग ऐप्स को लेकर चर्चाएं बढ़ गई है। ये कोई पहली बार नहीं है जब डेटिंग ऐप चर्चाओं में आया है, बल्कि लव जिहाद तक के मामलों में भी डेटिंग ऐप्स की भूमिका सामने आई है। डेटिंग ऐप लव जिहाद से लेकर फर्जी रिलेशनशिप में खास अहमियत रखता है। डेटिंग ऐप आजकल तो वैसे भी आप लोग खुद ही देख रहे होंगे कितने हादसे हो रहे हैं। उसका यही रीज़न है कि उसमें कोई आईडी वेरिफिकेशन तो होती नहीं है। कोई भी अपनी किसी भी प्रकार की आईडी बना सकता है, जिसको हम लोग फेक आईडी भी कहते हैं। डेटिंग ऐप अभी के टाइम में देखा जाए तो उसे बहुत फ्रॉड तरीके से काम हो रहा है। लोग वहाँ पे अपनी आइडेंटिटी बदल के भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं और स्कैम कर रहे हैं बहुत अलग अलग चीज़ें से। देखा गया है कि ये तो बहुत ही गलत यूज़ हो रहा है। अपने फर्जी आईडी इस पे बहुत ज़्यादा बनते हैं और इसमें फर्जी आईडी बना के रिक्वेस्ट भेज के डेटिंग साइट पे बहुत गलत काम होता है। भाई सभी मतलब कि ऐसे ठगी के शिकार हो रहे हैं, कुछ भी नहीं है इनको में। सब मतलब कि मैं खुद भी इस सब चीज़ों में फंस चुका हूँ भाई। सारी चीज़ें बेकार की हैं। इससे तो मतलब जो मैसेज वैसेज करते हैं वो चीज़ अलग होती है, नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, ये सब फ्रॉड है और ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से तो गलत है। और इसीलिए आज हम सवाल पूछेंगे कि आजकल डेटिंग ऐप्स कितने खतरनाक हैं, कितने कामयाब डेटिंग ऐप्स के रिलेशनशिप होते हैं, डेटिंग ऐप्स के जरिए कैसे होती है धोखाधड़ी। ये समझने की बेहद जरूरत है, क्योंकि आज कई ऐसे लोग हैं जो डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं। और इसी पर चर्चा करेंगे, इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अरुणा मुकीम है, पूर्व सदस्य फिल्म सेंसर बोर्ड की। पूजा अरोड़ा हैं, एडवोकेट हैं दिल्ली से। बरखा त्रेहान हैं, अध्यक्ष हैं पुरुष आयोग की। डॉक्टर शोभा शर्मा हैं, सलाहकार हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में। और डॉक्टर अरुणा मुकीम, मुझे लगता है कि आजकल जो केसेस सामने आ रहे हैं या आजकल जो डेटिंग ऐप्स का जिक्र किया जा रहा है, कई ऐसे लोग हैं, कई ज्यादा ऐसे लोग हैं जो डेटिंग ऐप्स के जरिए एक दूसरे जेंडर से मिलते हैं। जो डेटिंग ऐप्स के एडवर्टीजमेंट भी आपने देखे होंगे, वो यही दर्शाते हैं कि कैसे आप फ्रेंडशिप में जाइए। आपको अगर प्रोफेशनल लाइफ को भी आगे बढ़ाना है तो कई डेटिंग ऐप्स तो इसको भी दिखाते हैं, आप रिलेशनशिप में जाइए। लेकिन वो डेटिंग ऐप्स का जब गलत तरीके से इस्तेमाल होता है तो मुझे लगता है कि उसका बहुत बुरा असर देखने को मिलता है। आपकी क्या राय है डेटिंग ऐप्स को लेकर और समाज में? जैसे कि कंगना रनौत ने बोला है कि हमारे इस देश की संस्कृति में एक गटर की तरह है, आप क्या सोचती हैं? डॉक्टर अरुणा मुकीम, मेरी आवाज आपको मिल रही है? मैं आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगी। पूजा अरोड़ा का रुख करना चाहूंगी, एडवोकेट है दिल्ली से। पूजा जी, क्या लगता है आपको, कितने ऐसे केसेस आते हैं फेक डेटिंग ऐप्स के जरिए? जो लोग डेटिंग ऐप पर रहते हैं इस उम्मीद के साथ तो वो डेटिंग ऐप पर जाते हैं कि शायद उनको उनका कोई लव रिलेशनशिप मिल जाएगा। कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहां लोग तो मिल जाते हैं, लेकिन जब मुलाकात होती है, मुलाकात के बाद जब पहचान होती है तो वो सामने निकल कर आता है कि वो फेक है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे कोई और चीज क्यों ना हो। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। डेटिंग ऐप आजकल ज्यादा यूज में आ चुका है। दिन ब दिन इसकी जो इस्तेमाल करने के लिए लोग बढ़ते जा रहे हैं। डेटिंग ऐप के अपने नुकसान ज्यादा है फायदे के मुकाबले। लोग अपने अकेलापन साझा करने के लिए या कुछ नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए डेटिंग ऐप पर आ तो जाते हैं, मगर जिस तरह के केसेस अब कोर्ट पे बढ़ते जा रहे हैं उस पे ये समझ में आ रहा है कि ज्यादातर डेटिंग ऐप्स के जरिए जो मुलाकातें होती हैं
वो या तो कहीं ना कहीं बाद में हनी ट्रैप का शिकार हो जाती हैं, लव जिहाद का शिकार हो जाती हैं, और नहीं तो फाइनेंशियल कहीं ना कहीं उनको किसी बड़े एक झटके का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कुछ भी किसी का अकाउंट कोई वेरीफाइड नहीं होता। दो अनजान लोग मिलते हैं, इसमें अलग अलग तरह के फ्रॉड लेकिन पूजा अरोड़ा जी, ये तो उन दोनों व्यक्तियों को पता रहता है कि उनका अकाउंट वेरीफाइड नहीं है, उसके बावजूद भी बरखत रेहान जिस चीज का जिक्र पूजा अरोड़ा कर रही थी कि इसी से लव जिहाद के भी केसेस सामने आ रहे हैं, क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? डेटिंग ऐप को लेकर आपकी क्या राय है? क्या डेटिंग ऐप इस्तेमाल करना सही है? और अगर, क्योंकि सही हो न हो, भारी तादाद में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, एक दो नहीं कई ऐसे डेटिंग ऐप्स हैं जो इस वक्त अवेलेबल हैं। चाहूंगी एक्चुअली डेटिंग ऐप में चल क्या रहा है। डेटिंग ऐप रिश्ते नहीं, धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग की फैक्ट्री बन चुके हैं, ये अड्डे हैं। सिर्फ इस काम के लिए ऐसे किया जा रहा है। असली प्यार की जगह यहाँ सिर्फ फेक आईडी बना करके और फेक इमोशंस बेचे जा रहे हैं, और इसमें हमारा जो देश का यूथ है उसे गुमराह किया जा रहा है। उसे लग रहा है कि बहुत ही कोई फैंसी सी चीज है, जबकि वो इसकी चंगुल में फंसता जा रहा है। यहाँ युवाओं को लत लग रही है, झूठे वादे और धोखे की सिर्फ एक दुकान चला रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि उनके चरित्र का भी निर्माण नहीं हो रहा है, और वो एक्चुअली में डिप्रेस हो जाते हैं। और जब डिप्रेस हो जाते हैं, जब धोखा मिलता है, डिप्रेशन आता है, फिर आप क्या करते हो? सुसाइड। तभी बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है, मैंने हजारों बार इस बात का जिक्र किया है कि भारत का इंडेक्स लेवल गिरता जा रहा है, हैप्पीनेस इंडेक्स लेवल। वो इसीलिए गिरता जा रहा है क्योंकि हम इन चीजों में फंसते जा रहे हैं। असली प्यार, असली इमोशंस तो बचे ही नहीं है रिश्तों में। लॉन्ग टर्म जो टिकते थे रिश्ते, वो कहाँ हैं? अभी ये शॉर्ट टर्म, मेरा बॉडी काउंट 72 है, 80 है, 100 है, इसके ऊपर ही बातें हो रही है। ये डेटिंग ऐप्स पे जा करके आपने मुझे कुछ कहा? हाँ, बरकत रेहान, आप इस बात का जिक्र तो कर रही हैं कि कई ऐसे केसेस हैं जहां पर लोग इस बारे में जिक्र करते हैं, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बॉडी काउंट का जिक्र करते हैं, लेकिन एक ये भी तस्वीर है डॉक्टर शोभा शर्मा, जहां पर जो पहले लोगों ने शादी की है, भले वो अरेंज सेटअप हो, लव सेटअप हो, जो डेटिंग ऐप से नहीं हुई है, उनके भी डाइवोर्सेस होते हैं। तो क्या सब ठीकरा डेटिंग ऐप्स पर फोड़ना चाहिए? कई ऐसे भी लोग होते होंगे जो डेटिंग ऐप्स पर मिलते हैं और वो शायद एक सक्सेसफुल रिलेशन में कन्वर्ट हो जाता है, या सिर्फ हम डेटिंग ऐप की नेगेटिव साइड को देख रहे हैं? एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि डेटिंग ऐप जो है क्या कहते हैं, इजीली अवेलेबल है। ठीक है, रही बात डिवोर्स की कि पहले भी होते थे, ऑब्वियसली आज भी हो रहे हैं। इवन जो अरेंज मैरिज होती हैं उनमें भी जो है डिवोर्स हो रहे हैं। तो वो तो एक पर्सन की टेंडेंसी है भाई। अगर आप रिलेशनशिप में दोनों हैप्पी नहीं है, या कोई एक इंसान दूसरे इंसान के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, तो वो भी अलग होना चाहते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट क्या होता है इसमें मोस्टली उसमें जो परसेंटेज है फिर भी बहुत कम है, लेकिन डेटिंग ऐप के थ्रू तो परसेंटेज जो है वो बहुत ज्यादा है। सबसे मेन जो कारण है वो ये है कि हम इंसान की इमोशनलिटी को समझ नहीं पाते हैं। डेटिंग ऐप के थ्रू पर्सन जब साथ में रहता है, जब हम उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हम उसकी नीड, उसकी डिजायर, उसकी रिक्वायरमेंट, उसके इमोशन से हम कनेक्ट होते हैं। बट डेटिंग ऐप के थ्रू वो सारी चीजें अवेलेबल नहीं है। कितनी बार मोर देन 60% टाइम इसमें सारा फ्रॉड होता है, सारा इसमें जो है वो कनेक्शन बनता ही नहीं है, क्योंकि इमोशनलिटी तो कहीं नाम की चीज होती ही नहीं है। ठीक है, तो डिवोर्स तो ऑब्वियसली मिथ तो हर जगह रहेंगे ही रहेंगे जहाँ, लेकिन जो परसेंटेज है वो कंपैरिजन टू जो अरेंज मैरिज है, जो डेटिंग ऐप के थ्रू है, वहां पर जो है डिसकनेक्टिविटी और ये सब चीजें बहुत ज्यादा है। दूसरा है कि मैं आऊंगी डॉक्टर शोभा, आप ये कह रही हैं कि डेटिंग ऐप से डिस्कनेक्टिविटी ज्यादा है, लेकिन डॉक्टर अरुणा मुकीम, आज के बच्चों को जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज तो छोड़िए, स्कूल लेवल के बच्चे जिनके पास अपनी उम्र के कई सारे ऑपोजिट जेंडर के लोग हैं जो उनसे दोस्ती कर सकते हैं, वो भी डेटिंग ऐप्स पर हैं। तो आपको क्या लगता है ये जनरेशन ही डेटिंग ऐप वाली है क्योंकि इंटरनेट का जमाना है? आप बच्चों को छोड़िए डॉक्टर अरुणा मुकीम, कई ऐसे केसेस भी हैं जहां शादीशुदा लोग डेटिंग ऐप पे हैं, शादीशुदा के बाद 50-55 के लोग भी डेटिंग ऐप पे हैं, तो उसका क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए कि यूनिवर्सल प्रॉब्लम है लोनलीनेस, और इस लोनलीनेस को दूर करने के लिए एक इंसान को एंटरटेनमेंट अगर करना है अपना, तो वो डेटिंग ऐप पे जाता है।
डेटिंग ऐप पे जाएंगे तो एक सबसे बढ़िया इसका फ़ायदा तो ये है कि कोई आइडेंटिटी रिवील नहीं होती। तो ये जो ह्यूमन का जो डार्कर साइड है ना, तब वो निकल के आ जाता है सामने कि अब मेरे को तो कोई पहचानता है नहीं, कोई मुझे जानता है नहीं। अब मेरा जो मन चाहेगा, जो मन करेगा, मैं वो करूँगा इस डेटिंग ऐप पर। अब डेट करने के लिए लड़के को लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, और लड़की को लड़का। अब ये भी नहीं पता फेक आइडेंटिटी है, लड़का जो लड़की बनकर बात कर रही है वो लड़की ही है या लड़का है। हो क्या रहा है, ये फ्रस्ट्रेशंस, ये जो डिज़ायर्स हैं आपकी, उन डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए इंसान किसी भी हद तक जाता है। कुछ एक केसेस सही हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 100 के 100% ही फ्रॉड होंगे, ऐसा नहीं हो सकता ऑफ कोर्स। बट कितने प्रतिशत सही है ये तो डेटिंग ऐप वालों को ही मालूम होगा। अब जितने भी प्रतिशत खराब हैं उनके कितने ज़्यादा इनके रिपरकशंस हैं। आपको खुद को नहीं पता कि आप लड़के से बात कर रहे हैं या लड़की से बात कर रहे हैं, और अपनी जितनी भी डिज़ायर्स हैं आप उनके सामने ज़ाहिर कर रहे हैं। आप पता नहीं आप कब रिकॉर्ड हो रहे हैं, आपको पता नहीं कि कब वो आपके पीछे अपना कुछ भी अगर कोई वो क्रिमिनल माइंड का इंसान है तो वो आपका कहाँ कैसे और यानी कब फायदा उठाएगा आइडेंटिटी आपको नहीं रिवील पता। करना, पर्सन का नेचर कैसा है, उसकी वाइब कैसी है, ये आपको पता ही नहीं चल सकता है। पूजा अरोड़ा जी, बिल्कुल नहीं आप पता चल ये भी मुझे लगता 100% है, नहीं पता चल सकता। पूजा अरोड़ा जी, मुझे लगता है कि एक नैरेटिव सेट है। आप बड़ों से बात करेंगी तो वो कहेंगे कि डेटिंग ऐप गलत होते हैं। आप बच्चों से बात करेंगी जो डेटिंग ऐप इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं यही जरिया है लोगों से बातचीत करने का, लोगों से मिलने का, या जस्ट फॉर फन जिस तरह के स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो लोग डेटिंग ऐप्स पर जिनकी प्रोफाइल बनी हुई है? क्या डेटिंग ऐप के जरिए डेट करना गलत है, या फिर जो लोग डेटिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं और डेट कर रहे हैं इसमें कोई गलत नहीं है? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसमें अगर आज डेटिंग ऐप का जो प्रचलन है वो बढ़ रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं इंसान का अकेलापन भी जिम्मेदार है। और परिवार से दूर रह रहे हैं लोग, और परिवार में रहते हुए भी कहीं ना कहीं सबका शेड्यूल ऐसा रहता है कि वो डेटिंग ऐप पर अपना समय बिताते हैं, रिश्ते ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं दोस्ती ढूंढते हैं। डेटिंग ऐप पर आसानी से मिल जाती है, मगर इसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें बात करने में कोई बुराई नहीं है, आप बात करें, मगर जब आप बात करें पूरा ध्यान रखें कि आपकी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी भी तरह से आप शेयर ना करें जब तक उस इंसान से मिलकर आप उससे अच्छे से बात करके परख ना लें। पूरी कभी शेयर नहीं मुझे आपकी करनी आवाज चाहिए। सही से नहीं मिल पा रही है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। पूजा जी, मैं आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करूंगी, मुझे आपका ऑडियो सही से नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टर शोभा शर्मा जी, एक बात यहाँ पर समझाइएगा, उस साइकोलॉजी, व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड डेटिंग एप्स, या वो लोग जो खुद को रजिस्टर करते हैं, क्या आपको लगता है, क्योंकि इस बात का जिक्र हुआ लोनलीनेस बहुत बड़ा रीजन होता है, अच्छा उसका क्या, उन केसेस का क्या जो लोग अपने परिवार में रहते हैं, जिन लोगों की शादी हो गई है, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, जिनके बच्चे भी सेटल हो गए हैं, उनका क्या उनमें कोई लोनलीनेस है? जो अपने बड़े से परिवार में रह रहा है, जॉइंट फैमिली में रह रहा है, तो क्या लोनलीनेस आपको लगता है एक वजह है? मैं टोटल तो लॉनलीनेस नहीं है, बट हाँ ये एक कारण है। मैं बताती हूँ कैसे। अगर हम बात करें बच्चों की, बच्चे क्या है आजकल सबसे बड़ा जो रीजन है वो है मोबाइल एडिक्शन। लोग 6 से 8 घंटे, इवन 10-10 घंटे मोबाइल पे स्पेंड कर रहे हैं। जब वो सोशल कनेक्टिविटी में जा ही नहीं रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ले ही नहीं रहे हैं, उनको घर पे बैठना है, मोबाइल में ही वो टाइम स्पेंड करे जा रहे हैं। तो जब मोबाइल पे हम टाइम स्पेंड करते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे सामने आती हैं। हम चैट करते हैं, हमें अच्छा लगता है, सामने वाला बंदा हमें जानता नहीं, खुश नहीं, हमारे साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं है वो, लेकिन हमसे अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। आज के टाइम में किसको अपना एप्रिसिएशन नहीं चाहिए, किसको वैलिडेशन नहीं चाहिए, सबको अच्छा लगता है क्योंकि वो मीठी मीठी बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो हमें वो चीजें अच्छी लगती हैं। पहली चीज। दूसरी चीज जहां बात आती है दो की, मैरिड जो पर्सन आजकल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर मैरिड लाइफ सक्सेसफुली नहीं है, वाइफ अपने पार्टनर को इतना टाइम नहीं दे रही है, कई बार कुछ लोग को क्या है ऑनलाइन वर्क चल रहा है, एक साइड ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, साइड से चैट चलती चली जाती है, ठीक है, वो उस चीज का ज्यादा यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है। अगर हम बात करते हैं ओल्ड एज में या थोड़ा अडल्ट, जो लेटर अडल्टहुड की बात है, तो उसका कारण वही है कि जब पार्टनर के साथ आपकी इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं है, आप चीजें उसके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं,
पार्टनर अगर आपको हर चीज में जज कर रहा है, क्योंकि ऐप के थ्रू आपको फर्क नहीं पड़ता, अगर आप किसी को बता रहे हो कि मेरे साथ ये हो गया या मेरा इस तरह की ये चीजें हैं, आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, तो आपको समझ आ रहा है सामने वाला इतना जानता नहीं है आपको, आपकी बातें कहीं लीक नहीं करेगा, बट वो ये नहीं जानता है कि उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी जा रही है, तो उनको लगता है विदाउट जजमेंट किए हुए हम अपनी बात को कह सकते हैं। लेकिन अगर वही चीज फैमिली में बैठ के एक बॉन्डिंग के थ्रू हम चीजें शेयर करें, सोशल एक्टिविटीज में जाना शुरू करें, तो कहीं ना कहीं चीजें वो रुक सकती है। अगर आजकल के आप ठीक है, बच्चों से ठीक बोलो है। चलो रेस्टोरेंट चलो, क्या हम इन चीज़ों को बरखत रेहान सिर्फ बच्चों तक ही सीमित रखेंगे क्या? हम हमेशा इस बारे में चर्चा करते हैं कि आजकल के बच्चे फ़ोन में रहते हैं, लेकिन उन पेरेंट्स का क्या जो पूरा दिन फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, उन मदर्स का क्या जो घर पे हैं, जो इंतज़ार एक वक्त हुआ करता था जब पेरेंट्स बच्चे आपस में एक साथ मिलकर खाते थे, पीते थे, बैठते थे, लेकिन आज की तारीख में घर का हर सदस्य अपनी फ़ोन में इन्वॉल्व है। और क्या ये जो कहा जाता है कि आप सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, आप कोई काम नहीं कर पा रहे, इन सब की जड़ फोन है, तो आपको क्या लगता है फोन इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन? देखिए जी, फोन को हम हर टाइम नहीं कोस सकते। ये फोन ही है जिससे हम अपने सारे काम कर रहे हैं, चाहे हमने कहीं जाना है, कहीं पहुंचना है, हमारे को कैब बुक करनी है, हमारे को अपना कोई अटायर ढूंढना है, या हमारे को कहीं पे भी किसी ओकेजन के लिए जाना है, तो वहां के लोगों से मिलना, बात करना, उनके सब कुछ कनेक्टिविटी बनाने के लिए, आपको अपना एक नेटवर्क बनाने के लिए फोन के बगैर तो आप रह ही नहीं सकते। और मैं इतना जानती हूं कि आज भारतवर्ष में जितने लोग रहते हैं उनकी सुबह और रात फोन के साथ ही होती है। बेशक उनके माता पिता, भाई बहन, वाइफ, गर्लफ्रेंड सब हो, लेकिन उनकी सुबह और शाम फोन से होती है। और कभी भी कोई अपने फोन का पासवर्ड किसको नहीं बताता, तो बहुत सीक्रेटिव चीजें चल रही होती। अब मैं आपको बताती हूँ डेटिंग ऐप का जो सब किसी ने डिस्कस नहीं किया, कि सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम है डेटिंग ऐप का, क्योंकि मैंने हजारों डेटिंग ऐप के केसेस खुद डील किए हैं, उसके जरिए लोगों से समझा है कि, क्योंकि वो खुल के बोले डेटिंग ऐप पे उनके साथ क्या हुआ। सबसे बड़ा असली शिकार अगर डेटिंग ऐप का कोई है तो वो है पुरुष, क्योंकि उसको इसमें ब्लैकमेल किया जाता है, उसको थ्रेटन किया जाता है कि तुम्हारे पे रेप केस आएगा, तुम्हारे पर मोलेस्टेशन केस आएगा। तो वो सबसे ज्यादा जो प्यार ढूंढने के लिए आता है ना, मर्द नाम का जो इंसान है वो प्यार ढूंढने आता है, लेकिन उसे मिलता है शोषण, आर्थिक शोषण, फेक केस में फंसाने की धमकियां। लड़कियों को तो सेफ्टी मिलती है वहां, लेकिन लड़कों की सेफ्टी के बारे में हम कभी भी बात नहीं करते। ठीक है, और ठीक है। ये dating app पे एक problem- और वर्षा जी, मुझे लगता है ये एक और पहलू है जिस पर आप चर्चा कर रही हो और इस पर लाइट भी थ्रो करनी चाहिए। डॉक्टर अरुणा मुकीम, आपको क्या लगता है, क्या हम बैलेंस खो चुके हैं, हर चीज में बैलेंस? क्या जो डेटिंग ऐप से केसेस गलत आ रहे हैं, या कुछ तो लोग ऐसे भी होते होंगे डॉक्टर अरुणा मुकीम जी जो डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करते होंगे, जिनका रिलेशन बहुत सक्सेसफुल चलता होगा, जो एक दूसरे से लॉयल होते होंगे, शायद वो शादी में भी तब्दील हो गया होगा, क्योंकि आंकड़े हमारे पास है नहीं तो मैं पर्सपेक्टिव या नैरेटिव ही बिल्ड कर सकती हूँ, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते होंगे जिसका जिक्र बरखा जी कर रही थी कि पुरुष जो है वो शिकार हो रहे हैं, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, आर्थिक रूप से उनको ठगने की कोशिश की जा रही है। क्या आज के इस टाइम में हम इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं इन ऐसी चीज़ों में जो कहीं ना कहीं बहुत टेम्पररी या शॉर्ट टर्म होती है कि हम बैलेंस ही खो देते हैं? अगर कोई व्यक्ति रिस्पॉन्सिबली डेटिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहा है तो क्या वो गलत है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? आप रिस्पॉन्सिबल हो और दूसरे वाला इररिस्पॉन्सिबल है, तो आप क्या कर लोगे? आप कुछ नहीं कर सकते। रोड पे अगर आप गाड़ी ठीक चला रहे हो और सामने वाला ड्रंक चला रहा है और आपको वो टक्कर मार देता है, तो आप क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते। चाहेंगे तो भी नहीं बच पाएंगे। इतनी आजकल रोड्स पे जगह ही नहीं होती है कि आप अपने आप को बचा लें। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक चीज़ ऐसी सब्जेक्टिव है, एक जना करे और दूसरा जना नहीं करे तो बैलेंस तो वहाँ खत्म ऑटोमेटिकली हो गया। और रही बात पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस की डेटिंग ऐप्स पे, तो हाँ, मेरी अपनी फैमिली में ही डेटिंग ऐप्स में बच्चे मिले थे और उनकी शादी हुई और बहुत सक्सेसफुल लाइफ टचवुड वो जी रहे हैं आज के टाइम में। और दूसरी बात आप जो कह रहे थे कि पुरुष बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किए जाते हैं इस पे, तो मेरा ये मानना है कि औरतें हमेशा से प्रताड़ित होती रही हैं और वो इतना कॉमन हो गया है औरतों का प्रताड़ित होना कि अब उनके लिए ना संवेदनाएं आती नहीं है। अब रेप केसेस भी हम जब सुनते हैं ना,
तो हम सुनते हैं और अगले ही पल भूल जाते हैं, हम दूसरी खबर पे चले जाते हैं। हम इतने संवेदन शून्य हो गए हैं। आज जब लड़कियों ने थोड़ा सताना शुरू करा है तो अब वो न्यूज बन गई है, बिग न्यूज